हमेशा लगी होती है। आवाज, हेलो हेलो, हाय। ठीक। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सर आज हिंदी में लिखेगा और अंग्रेजी बोल वाले को बोल दीजिएगा। अच्छा, हिंदी में लिखूं और अंग्रेजी को बोलूं, मतलब आप चाहते हैं कि इस बार प्रायोरिटीज हिंदी वालों को दी जाए। ओके, वैसे देखो ज़्यादा इंग्लिश होती नहीं है, थोड़ी सी ही होती है। हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। जिशु। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो काम किया उसमें काफ़ी हद तक आपने इम्प्रूवमेंट महसूस की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था एक्सरसाइज 6.2 में। अब ये कह रहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 क्या पढ़ा था हमने? यस, मैंने लास्ट क्लास में आपको दोनों थ्योरम पढ़ाई थी, 6.1 बीपीटी और 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हम क्या करते हैं? हम पैरेलल लाइंस प्रूव करने की बात करते हैं। राइट रॉन्ग? इंग्लिश में लिखिए, हिंदी बिल्कुल नहीं समझ नहीं आता, हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है भाई, मैं क्या करूं, मैं दोनों भाषा एक साथ लिखूं तो पढ़ाऊंगा कैसे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रांशु। मजा आ रहा है प्रांशु? आप कह रहे थे कि जो ट्राइंगल चैप्टर है वो टफ है, टफ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा होगा। तो आइए देखें, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। बट ये भी याद रखें कि 9th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी थी और उसी को ध्यान में रखकर, प्रभाकर कुमार, ओके, ध्यान में रखकर आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से खींची गई रेखा की हम बात करें तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। द लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अगर हम इसको ये कहें कि हमारे पास एक ट्राइंगल अवेलेबल है बाबू, राइट, ये ट्राइंगल हमारे पास अवेलेबल है, राइट, और इसके अंदर हमें एक मिड पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन किया, तो हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया और डी और ई हमने मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी और ए सी ले लिया, राइट। अब 9th में हमने पढ़ा था क्या कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है, राइट, जब इसको इससे हम दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं। तो अभी आपको क्या प्रूव करना है? अभी आपको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। याद कीजिए कि 9th क्लास में आप ऐसा कर चुके हैं। अगर मैं इसको फिर 9th क्लास के हिसाब से लेके जाऊंगा तो फिर 9th की थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, बट ज्यादा काम करने की जरूरत है नहीं, राइट। हम इस लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर सकते हैं? ये जो रेशो बनेगा एडी और डीबी का, वो बराबर होना चाहिए एई और ईसी के। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के इस लाइन को इसके पैरेलल बोल देंगे, तो हमारी बात हमें सीधे सीधे समझ आ जाएगी कि 6.2 का यूज किया हमने। तो हम लेते हैं, लेट्स टेक अ ट्राइंगल, let's take a triangle ABC, ABC, D and E are the midpoints of AB and AC। ये मान लीजिए कि हमें ये कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, राइट जी, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हमें गिवन क्या है? हमें एक तरह से गिवन है कि जो AD है वो DB के बराबर है और AE जो है
वो EC के बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट बोला है, ये हमें गिवन है, राइट। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हमारा कि जो DE है वो पैरेलल टू BC होगा। अब बेसिक हमारे को डिमांड क्या की है, हिंदी रचना, एक त्रिभुज बनाया जिसमें D तथा E AB और AC के मध्य बिंदु हैं, राइट। अब बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम इसे करेंगे, बिल्कुल मुकेश, शाबाश, बहुत बढ़िया, राइट। थेल्स का विलोम प्रयोग करेंगे। तो ये टू प्रूव करने के लिए अब हम करें क्या, हमने देखना है कि जो हमारा रूल है इस रूल के हिसाब से बाय, अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना है बाय BPT की अगर हम बात करें, बाय BPT की बात अगर हम करें तो हमारे पास AD अपॉन DB किसके बराबर होना चाहिए। देखो अगर मैं इस बात को ये कहूं, इन ट्राइंगल ABC, राइट, हम नहीं मान रहे कि DE पैरेलल है, बट हम तो ये कह रहे हैं कि AD अपॉन DB से क्या हो सकता है। AD अपॉन DB से ये हो सकता है कि हम AD की वैल्यू को DB के बराबर पुट कर सकते हैं। तो हम AD को अगर हम DB पुट कर दें तो DB अपॉन DB 1 के बराबर हो जाएगा, और इसे आप फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए। क्लियर है, कोई चीज हम नहीं लगा रहे अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर ये अपॉन ये करें तो वो किसके बराबर हो सकता है। उसी तरीके से AE अपॉन EC की अगर हम बात करें तो क्योंकि AE EC के बराबर है तो हम यहां पर EC ये भी हम काटें तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन में 1 और सेकेंड कंडीशन में 1 के बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये बोल सकते हैं कि आपका 1 इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है कि AD अपॉन DB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC। अब जब ये चीज आ गई तो इसका मतलब है यहां से आप यूज कर पाएंगे 6.2 थ्योरम को। जिस समय आपने दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इक्वल प्रूव कर दिया ना प्रूव, जब इसे इक्वल प्रूव कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो इसको जब हमने प्रूव कर दिया तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, सो राइट, सिंस this is equal to this, therefore DE is parallel to BC by applied converse of BPT, राइट। जी हाँ, नॉट BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि आपको लाइन पैरेलल प्रूव करनी है। ये चीज आपने BPT के थ्रू नहीं लिखी ना, ये वाला जो सेक्शन है ये BPT से नहीं आया है, बाय ये आपका BPT से बिल्कुल नहीं है, ये तो फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख के आया है। BPT तो आपकी तब लगती जब आपको ये बोला गया होता कि ये आपको दे रखा है दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, राइट। उसने तो मिड पॉइंट बोल रखे हैं और दिस अपॉन दिस को तो हम खुद प्रूव करेंगे, हमें तो सिर्फ कन्वर्स ऑफ BPT लगाकर ही पैरेलल लाइंस को प्रूव करना है। आगे समझ में? बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यस, आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। हिंदी में बताओ, रचना कर ली, त्रिभुज ABC लिया जिसमें D तथा E AB और AC के मध्य बिंदु हैं, और ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि उसने बोला है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ये उसने बोल रखा है, को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये हमें उसने बोला था, इसीलिए हमने D और E मिड पॉइंट्स लिए हैं। तो हमने त्रिभुज ABC इस प्रकार लिया कि D तथा E उसमें AB और AC के मध्य बिंदु हैं, राइट जी, ओके। अब
दिया हुआ है एक तरह से, अगर मध्य बिंदु है तो AD DB के बराबर दिया हुआ है और AE EC के बराबर दिया है। हमें प्रूव करना है कि DE और BC समानांतर है। इसके बाद तो मैंने कहीं पर भी कोई इंग्लिश लिखी नहीं है। कन्वर्स ऑफ BPT मतलब थेल्स का विलोम। ब्राइटनेस इज वेरी हाई, दैट मे बी अ प्रॉब्लम। नाउ फाइन, अभी ब्राइटनेस ठीक है। मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट पसंद है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इसमें दोनों लैंग्वेज लिखूंगा तो प्रॉपर राइटिंग नहीं हो पाती, इसलिए हिंदी भी बोलता हूँ इंग्लिश भी बोलता हूँ, लेकिन लिखने के लिए कोई एक लैंग्वेज यूज करता हूँ। दोनों लैंग्वेज आपके सामने रहती है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ABCD एक ट्रेपीजियम इन विच, अब ट्रेपीजियम आपको दे रखा है, यानी कि समलंब दे रखा है, और किसी समलंब के लिए यह जरूरी है कि आप, कुछ ब्राइटनेस का इश्यू है ना, ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC समानांतर हैं, यानी कि एक समलंब ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा, राइट, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड द अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। मींस कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ड्राइंग ये है शायद जो आप समझना चाह रहे हैं, एक ये है और एक ये है, राइट। ये तो हो गई हमारी पैरेलल साइड्स, और ये है हमारी नॉन पैरेलल साइड्स। तो इस ट्रेपीजियम को आप देखिए, जब आप ये ट्रेपीजियम बनाते हैं तो बोलता है कि AB और DC पैरेलल है, मींस A B C D, मतलब ये AB DC के पैरेलल है, तथा O इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये हमने इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ये किस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है साहब। दर्शाइए कि हमें दिखाना है कि AO अपॉन BO, मतलब दिस AO अपॉन BO, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, मतलब CO अपॉन DO। ये करना है। अब कहीं ना कहीं इस चीज को करने के लिए हमारे पास जो हमारी BPT है, राइट रॉन्ग, उसका हम यूज करना चाहें। सर नेमिंग मिस्टेक है, अकाउंट को अकाउंट तो क्वेश्चन क्या लिखा है? ABCD ठीक तो लिखा है? ABCD बुक में दे रखा है, किसकी फिगर? फिगर तो है ही नहीं, फिगर तो हम बना रहे हैं, जहां चाहे वहीं लिखेंगे, राइट। बुक के हिसाब से टैली करें। सर इस टॉपिक से ज़्यादा ना रोकें, एडवाइस भी करोगे अब इस टॉपिक में क्या कराएं क्या ना कराएं? है भाई, बड़े हो गए आप लोग बहुत। पहले कहते हो खुल के कराओ, फिर कहते हो यही टॉपिक पहले कराओ, और जब कराने लगे तो फिर बातें भी ऐसी। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। अब जरा बेसिक बताता हूं पहले इसका, फिर क्वेश्चन शुरू करूंगा। चुपचाप पढ़ते रहा करो, एडवाइस मत किया करो कि सर और तेज और स्लो। मुझे वही लैंग्वेज यूज करनी है जो सबके लिए इजी और कंफर्टेबल है। देखो, क्वेश्चन को समझना है तो कैसे समझें? मैंने सिर्फ एक पैरेलल लाइन डालने की कोशिश की है, O से OE। इस पैरेलल लाइन को आपने देखना कैसे है ताकि आपका क्वेश्चन समझ आए?
क्या कह रहे? टॉपिक नहीं, टोपी। यहां देखो, आप सबसे पहले एक ट्राइंगल ए डी सी में आप काम करो, तो आपको ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ करी है इसके, तो आप बीपीटी लगा पाओगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आप लगा पाओगे, राइट जी। उसके बाद आप इस ट्राइंगल में काम करना, फिर दोबारा से क्या होगा कि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। बस ये दो काम करने हैं, उसके बाद बाकी की बातें हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या की हमने अगर ये लाइन पैरेलल थी, ये लाइन अगर पैरेलल थी तो हमने इसके पैरेलल, ये ट्रिपीजियम है, ये पैरेलल थी, ये लाइन डाल ली पैरेलल, तो हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन क्या कर ली, हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली कि यहां पर ड्रॉ OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। बस ये कंस्ट्रक्शन की है, इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं। ठीक, अब आते हैं टू प्रूव। तो टू प्रूफ के हिसाब से हम बोले कि हमें पता करना है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, राइट जी। ठीक, अब आते हैं प्रूफिंग पे। बच्चे हम इन ट्राइंगल ADC की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ADC की बात करते हैं। बोल सकते हैं EO is parallel to, since EO is parallel to DC, therefore AE upon ED is equal to AO upon OC। किस तरीके से? जब ये लाइन पैरेलल होगी तो ये होगी बाय बीपीटी। हमने यहां पर पैरेलल लाइन के होने की वजह से ये बीपीटी अप्लाई कर दी और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसे अभी रख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम इस ट्राइंगल को छोड़कर इस ट्राइंगल पे आते हैं, ABD। नाउ इन ट्राइंगल ABD, जब इसमें आएंगे तो ABD में आप बोलेंगे सिंस EO पैरेलल टू AB, therefore DE upon EA will be equal to DO upon OB। आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो सेकंड कंडीशन आई ये भी बीपीटी से आ गई, बाय बीपीटी, राइट। चलो, अब ये जो बार बार हिंदी लिख रहे हो ना, इतनी जगह तुम घेर रहे हो, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना और ड्रॉ मतलब बनाना, इससे ज्यादा कहीं कोई इंग्लिश है नहीं। प्रूफ सिद्ध करना है, क्लियर है? टू प्रूफ सिद्ध करना है और प्रूफ सिद्ध करते हैं, राइट। तो ये इतनी ज्यादा इंग्लिश कहाँ है? सब कुछ तो हिंदी में लिखता हूं मैं मोस्टली, और बोल भी हिंदी में रहा हूं। अब इतना करने के बाद आप बोल सकते हैं कि ये जो AE अपॉन ED है वो AE अपॉन ED तो है, क्यों ना इसको उल्टा कर लें, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा AE अपॉन ED हो सकता है और ऊपर चला जाएगा OB अपॉन OD, बोल सकते हैं इसे, राइट। अब ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये थर्ड हो गया, राइट। वही इसी को रिवर्स ही किया है, राइट, बाय रेसिप्रोकल, बाय इनवर्स, राइट। अब इसको इनवर्स किया तो ऐसा करने से क्या हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड पे अगर आप आते हो तो आप देखते हो AE अपॉन ED
और AE अपॉन ED की दो वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई ये और एक वैल्यू हो गई ये, तो इसको हम बराबर रख सकते हैं। ये हो सकता है हमारा OA अपॉन OC एंड दैट इज इक्वल टू DO अपॉन OB। आइए देखिए हमें क्या प्रूव करना था, हम AO अपॉन BO, AO अपॉन CO अपॉन AO अपॉन OC और DO अपॉन OB। हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO। एक सेकेंड, this upon this is equal to this upon this, AO upon OC, right? Now this upon this is equal to DO upon OB, this। तो हमने AE upon ED is equal to AO upon OC को एज इट इज लिखा, इसको हमने रिवर्स किया तो ये हो गया हमारा ऊपर, और ये वैल्यू नीचे से ऊपर और ये वैल्यू ऊपर से नीचे, इसको बराबर किया। अच्छा यहाँ हमने गलत लिख दिया बेटा, ये सॉरी, ये वैल्यू थी ना हमारी, जब हमने इसको रिवर्स कर दिया था हमें लिखना चाहिए था OB अपॉन OD, यस। अब हमें प्रूव करना है कि AO के नीचे BO आना चाहिए, तो हमने क्या करा, शिफ्टिंग कर दी। तो यहाँ से हम आगे चले तो ये AO OB अगर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा BO, और जो ये OC है अगर वहाँ चला जाए तो ये CO, और OD तो नीचे है ही, हेंस प्रूव्ड। देखो हमने इसकी वैल्यू ये लिखी और इसकी वैल्यू ये लिखी, क्योंकि ये इसके बराबर है इसलिए ये दोनों भी बराबर होंगे। हमें AO के नीचे BO चाहिए था तो BO को यहाँ ले आए और OC को वहां भेज दिया, तो अपने आप हमारा जो कंसेप्ट था वो प्रूव हो गया। हमें कंस्ट्रक्शन का कैसे पता चलेगा, देखो मैं बताता हूं आपको। आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको ये जो पोर्शन है, राइट, इनका यूज हुआ है, देख लो कैसे, AO BO का रेशो है, मतलब AO और BO का रेशो है, मतलब जब इनके रेशो की बात हो रही है तो ये एक टुकड़ा ये एक ये, इन पोर्शन में जब इन पोर्शंस के हम रेशो की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं याद आना चाहिए कि यार बीपीटी में हम इन पोर्शन से ही तो रेशो बनाते थे, तो लेकिन बीपीटी लगाने के लिए लाइन का पैरेलल होना जरूरी है, वो भी ट्राइंगल में, और ये तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल में कम से कम 2 ट्राइंगल तो आप ड्रॉ कर सकते हो एक डायगोनल के बेस पर, और यहाँ तो आपको ट्राइंगल मिल रहा है। जब आप एक पैरेलल लाइन लाओगे ट्राइंगल के अंदर तब बीपीटी लगा पाओगे, इसलिए राइट, इसलिए क्या करते हैं कि हमने O से, जहां पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहां से इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व किया और इसके पैरेलल एक लाइन डाल ली। जैसे ही ये लाइन डाली तो हमें एक साथ 2 काम हो गए, ये लाइन इसके और इसके पैरेलल थी, इसलिए इस ट्राइंगल में भी हमें पैरेलल लाइन मिल गई और इस ट्राइंगल में पैरेलल लाइन मिल गई, और पैरेलल लाइन से हमारी बीपीटी का यूज हो गया और बीपीटी को हमने एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर लिया बाय बीपीटी, यस। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा। यस सर, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। फटाफट नोट कर लो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज जल्दबाजी में करा दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ज्योमेट्री समझ नहीं आती है और अब समझ आ रही है, तो एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं। चाहूं तो मैं 10th क्वेश्चन आपको कह सकता हूं कि आप होमवर्क में घर पे करिए, राइट, बस थोड़ी सी उसमें बेसिक मैं बता दूं तो कर लोगे क्या? एक बार थोड़ा सा मैं देखता हूं कि 10th क्वेश्चन में ट्रिपीजियम प्रूव करना है। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that, मतलब कोई quadrilateral है, उसके diagonals O पर intersect करते हैं, जहां पर AO upon BO is equal to CO upon DO दे रखा है, such that ABCD is a trapezium। आपको प्रूव करना है कि, राइट, आपको प्रूव करना है कि वो एक ट्रिपीजियम है। तो मैं एक छोटी सी आपसे बात कहूं कि ट्रिपीजियम के लिए आपके पास क्या जरूरी है? हम फिलहाल ड्राइंग ऐसे ही करेंगे कि वो ट्रिपीजियम दिखेगा, लेकिन हम उसे ट्रिपीजियम तब तक नहीं मानेंगे। सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छे से
समझ में आता है? ओके, थैंक यू। हम ड्राइंग तो ट्रिपीजियम जैसी करेंगे, लेकिन ट्रिपीजियम को प्रूव करने के लिए टू साइड्स पैरेलल प्रूव करनी होगी। अगर हम ये कर पाए तो काम हो गया। अच्छा, लाइन को जब पैरेलल प्रूव करना हो तो क्या लगेगा, बीपीटी या कन्वर्स? कन्वर्स लगेगा। तो हम कन्वर्स कब लगा पाएंगे, जब रेशो बराबर कर पाएंगे। बस इतने से ही आपका ट्रिपीजियम प्रूव हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ओरल हिंट दे रहा हूं कि आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। देखो, मैंने दो लाइन रेड बना रखी हैं और उसमें आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने इन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव कर दिया तो ये ट्रिपीजियम प्रूव हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम इन दो लाइंस को तो नॉन पैरेलल लेके चल रहे हैं। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखें, दिस इज ए बी सी डी। अगर मैं आप लोगों को इसका बेसिक बताऊं और कहूं कि अपने आप बना के देखना, तो बना पाओगे? सबसे पहले आपको एक वही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो, ये हमने ले लिया है एक पॉइंट ओ और ये हमारा हो गया ई। आपने क्या किया, फिलहाल इस लाइन को पैरेलल खींचा है, किस लाइन के, इस लाइन के, राइट? ठीक है। प्रूव करने के लिए आओगे तो कैसे करोगे, आप अगर इस लाइन को इसके पैरेलल खींच लोगे, राइट, उसके बाद जब ये साबित कर दोगे कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, पैरेलल लाइन खींचने की वजह से, राइट, तो आप ये एक रेशो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस लगाने के बाद आप फिर यही मानोगे कि ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर है? तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। जो बीपीटी से आप फिर समझ लो ध्यान से कि हमने इस पॉइंट को इससे लिया, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, इस ट्राइंगल में चले गए, फिर उस तरीके से इसी ट्राइंगल में चले गए दोबारा से। जब आप ये प्रूव कर दोगे, जब आप ये प्रूव कर दोगे कि EO इज पैरेलल टू DE, जब ये प्रूव कर दोगे, राइट, और जब ये प्रूव कर दोगे EO इज पैरेलल टू AB, तब आप कह पाओगे कि सॉरी ये DC है, राइट, EO इज पैरेलल टू DC, और तब आप बोल पाओगे क्या, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक उसी समय आपका ये जो ट्रिपीजियम है वो प्रूव हो जाएगा, राइट? समझ आई बात? तो हाँ, DC कर दिया बेटा मैंने, DC कर दिया, DC कर दिया। आपने कोशिश करनी है कि EO को DC के पैरेलल प्रूव करना है। अब EO को DC के पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और कहीं ना कहीं जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज भी आप कर लोगे इसके साथ। तो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूं सर, ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, बिल्कुल है, ये 9 में हमने प्रूव किया था, अब इसका यूज करके आप कराना है, राइट? अभी मैंने प्रूव नहीं किया ना, मैंने तो आपको बताया कि इसे कैसे करेंगे। चलो देखते हैं, आपको ये होमवर्क दे रहे हैं हम, आप इसे अगली क्लास में नहीं होगा तो मुझसे बोलेंगे, और वरना एक ट्राई करेंगे। ट्राई क्यों करने के लिए कह रहा हूं, आपको भी तो कम से कम कुछ ना कुछ प्रूव करना आना चाहिए। हो जाएगा, बढ़िया। जिनसे नहीं होगा वो कल दोबारा बोल देंगे तो मैं करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अब बात करते हैं कि हमारे पास इसके बाद क्या है। इसके बाद है एक्सरसाइज 6.3, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। बताना है कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें से कौन सी फिगर सिमिलर है। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड
ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब एक ट्राइंगल के जब सिमिलर होने की एक ट्राइंगल के सिमिलर होने की जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, अगर हम ट्रिपल ए की बात करें, 3 एंगल, यानी कि सिर्फ 2 ही एंगल अगर बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं, तो डबल ए क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं। या फिर हम कहें कि जितनी भी हमारी कॉन्ग्रेंसी की प्रॉपर्टी है, अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी प्रूव हो जाएं तो भी सिमिलर होंगे। इसलिए सिर्फ ये ना सोचें कि डबल ए क्राइटेरिया से ही काम चलेगा, हम कॉन्ग्रेंसी का भी यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि हर सवाल में सिमिलैरिटी के लिए वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेंसी वाले बेसिक भी देने लगेगा। थ्योरम 6.3 नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ताकि शुरुती हम बाकी के क्वेश्चन उसके बेस पर अगर बनते हो तो बनाएं। तो 6.3 क्या है, उसमें हमें ये प्रूव करना होता है कि जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यानी कि 2 ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका जो रेशो होता है वो बराबर होता है। यही हमारी 6 पॉइंट थ्योरम है 3, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज आप पहले वो कीजिए जो उस थ्योरम से पहले भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग। तो आइए हम बात करें कि इनमें कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, फिगर आपको दिखाई दे रही है साफ, कलर चेंज करूं क्या इसका? राइट अब ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसमें हम देखना है कि एंगल की शक्ल देख रहे हो आप, वो क्या दे रखा है। बहुत सिंपल सा तरीका दे रखा है। इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं बाय ट्रिपल ए क्राइटेरियन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ए बी सी पी क्यू आर इसी ऑर्डर में आएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज क्लियर? यस, हाँ 6.3 कल करवा देंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये आपको दे रखी हैं, साइड्स भी दे रखी हैं और एंगल भी दे रखी, साइड्स ही दे रखी हैं। पिछला क्वेश्चन एंगल के बेस पे था, ये साइड के बेस पे। आइए समझें कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, आप बोल पाएंगे कि ए बी की लेंथ, राइट, को अगर हम देखें, दे रखी है हमें 2, क्लियर है। तो क्यू आर की लेंथ क्या दे रखी है, यहां बोल सकते हैं क्यू आर की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 4। तो हमारे पास ए बी अपॉन क्यू आर 2/4 से एक रेशो बनेगा 1/2, क्लियर है, राइट। अब आगे चलते हैं। बीसी की लेंथ दे रखी है हमें 2.5, क्लियर, और पीआर की लेंथ हमें दे रखी है 5। यहां पर हम BC अपॉन PR करें
तो वो 2.5 अपॉन 5 भी 1/2 होगा। फिर हमें दे रखा है AC की लेंथ 3 और PQ की लेंथ 6। यहां पे हमारा AC अपॉन PQ भी हमें 3/6 से एक 1/2 का रेशो ही देता है। यानी कि हम ये कहें कि AB अपॉन QR इज इक्वल है BC अपॉन PR और इक्वल है AC अपॉन PQ एंड इक्वल है 1/2। यानी कि रेशो बिटवीन दी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कहीं ना कहीं हमारे पास 1/2 यानी कि 1/2 के बराबर है, यानी कि 1:2 के रेशो में है। तो हम इसका जब नाम बनाना चाहें तो क्या बनाएं? हमारे पास AB के साथ कनेक्शन हम जोड़ें, तो AB के साथ कनेक्शन जुड़ा किसका? QR का। किसका? QR का। तो हमारे पास अगर यहां ट्राइंगल में AB लिखा जाएगा तो यहां ट्राइंगल में QR लिखा जाएगा माय डियर, और AB के बाद अगर आप C लिखोगे तो QR के बाद आपको P लिखना पड़ेगा, तभी आप कह पाएंगे कि BC और PR का कॉरस्पॉन्डिंग रेशो है, AC और PQ का भी कॉरस्पॉन्डिंग रेशो है। यहां पर हम बोलेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर है। सो बाय विच ट्राइंगल? बाय, अब जो सिमिलैरिटी होगी यहां पर वो कॉन्ग्रुएंसी से हुई है। देखो हमारे पास जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो कभी कभी यस, राइट। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। यहां आप लिख सकते हैं बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। यस, साइड 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 बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यस, तो SSS क्या मतलब? जब दो ट्राइंगल्स, क्लियर है, हमारे पास राइट कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो भी सिमिलर होते हैं, लेकिन जब दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो जाता है तो भी हम उसे सिमिलर ही बोलते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34, वही है हमारे पास। इस बार हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इन ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF, इन दो ट्राइंगल में देखना है क्या कि हमारे पास जो हम रेशो बना सकते हैं, जैसे ये 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 6, लेकिन ये 2.5 का ही हो सकता था 5, तो ये रेशो मैच नहीं करेगा। अगर आप कहें कि आपके पास जो MP की लेंथ है वो किसके बराबर है? MP की लेंथ बराबर है 2 के, और DE की जो लेंथ है वो है 4 के। मतलब मेहनत कर रहे हैं हम कि वो सिमिलर हो जाए, मुझे मालूम है सिमिलर नहीं है। तो अगर हम MP अपॉन DE करें तो 2/4 से हम 1/2 का रेशियो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम LP की बात करें तो वो 3 है, और DF की बात करें तो वो 6 है। यहां भी काम चल जाएगा LP अपॉन DF से, जो कि 3/6 से। ऐसा लगेगा कि ये सिमिलर हो सकता है। लेकिन तीसरा केस जो हमारे पास है वो है LM इज इक्वल टू 2.7 और EF जो है दैट इज 5। अब आप LM अपॉन EF करना चाहें तो आपके पास 2.7 अपॉन 5 से इस पॉइंट को हटाने पर कुछ भी नहीं कटेगा और ये वैल्यू होगी ये। इसका मतलब है जब आप ये कहेंगे कि MP अपॉन DE का रेशो LP अपॉन DF के बराबर है, उसी समय LM अपॉन EF का जो रेशो है वो बराबर नहीं आएगा। सो या हम कह सकते हैं सिंस द रेशो बिटवीन
corresponding sides is not same, therefore triangles are not similar. जैसा कि राइट जैसा कि संगत भुजाओं में जैसा कि संगत भुजाओं में समान अनुपात नहीं है, बोल रहा हूं निखिल, हिंदी में ही बोल रहा हूं, जैसा कि संगत भुजाओं में समान अनुपात नहीं है, इसलिए दिए गए त्रिभुज समरूप नहीं है। इसकी हिंदी में यहां लिख देता हूं, जैसा कि संगत भुजाओं में समानुपात नहीं है, इसलिए त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है। राइट हाँ, 2.7 की जगह 2.5 होता तो ट्रिपल एस का क्राइटेरिया हम लगा लेते। बिल्कुल बड़े पापा आज के लिए बहुत है, कल पढ़ा देना प्लीज। नहीं बच्चे, अभी इसी के अंदर एक आधा पॉइंट और बचा होगा तो वो भी कर देते हैं। यस, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इस बार हमें बोलता है इन ट्राइंगल LMN and ट्राइंगल PQR। आप देखेंगे MN is equal to 2.5 and PQ is equal to 5, यानी कि रेशो MN upon PQ is 2.5 upon 5, that is 1/2. Now you can say ML is equal to 5 and QR is equal to 10. So ML upon QR is 5/10, that means again 1/2. अब यहाँ थर्ड रेशो निकालने के लिए हमें साइड तो दी ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें थर्ड साइड निकाले बगैर ही समझना है कि हमारे पास इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, देखो इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरीके से ही दोनों साइड्स का जो रेशो है उनमें एंगल तो सेम है। अगर दो साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो जाए और उनके बीच का एंगल सेम हो जाए तो हमारा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड का सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट लग सकता है। यस, बहुत बढ़िया। तो हम यहां बोल सकते हैं कि एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री दे रखा है। सो व्हाट वी कैन से, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल, अब देखो आप क्या लिख रहे हो, MN लिख रहे हो, MN, तो यहां पे क्या लिखोगे आप उसी समय PQ, राइट। तो MN के साथ क्या रह गया, P रह गया, P नहीं L है, L रह गया।
राइट, और पी क्यू के साथ क्या रह गया, आर. सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द सिमिलैरिटी. मीन्स आप ये कह सको ताकि एम एन अपॉन पी क्यू जैसा कि आपके पास था, एन एल अपॉन क्यू आर जैसा कि आपके पास नहीं है, और एम एल अपॉन क्यू आर. देखो ये दोनों रेशो आपके बराबर थे, तो तीसरे वाला भी आपका इसी के बीच में यूज होगा, राइट. तो बात समझ आनी चाहिए. सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. आई होप समझ आ गया होगा. इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, और उसके बाद भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अभी, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है. मतलब इसके 2 पार्ट बचे हैं. तो ये जो 2 पार्ट बचे हैं इसे हम, यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया. ट्राइंगल का नाम गलत लिखा हुआ है सर, क्यों, क्या लिखा था? देखो यहां पर n है, यहां l है, यहां m है, तो ट्राइंगल का नाम तो LMN से ही बनेगा ना, राइट. हाँ समझ आई बात, क्लियर है. जब आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बनाते हैं, मैं आपको बता दूं कि जब ये दोनों साइड्स के हिसाब से आप इस साइड्स को कैलकुलेट करेंगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसी से कनेक्ट होगा, किसी और से नहीं होगा. तो जहां एन एल का ऑर्डर आएगा वहीं पी आर को सपोर्ट करेगा. तो एन एल सपोर्ट करेगा, एक मिनट, एन एल, अच्छा यहाँ ठीक नहीं हुआ, सॉरी. ये एम एन था तो नीचे पी क्यू था, ये एम एल है, हाँ ठीक कह रहे हो. एम एन के साथ एन एल के साथ आना चाहिए पी आर. आर और क्यू यहाँ चेंज हो जाएगा. बाकी आप घर से करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. आज फ्राइडे था, कल भी क्लास हो सकती है.